दोस्तों, ज्ञान देने वाले ज्ञान देते रह गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पानी से चलने वाली ट्रेन चला दी। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन्स की एंट्री हो चुकी है और सबसे पहले ये हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में चलना भी शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन्स पहले से ही चल रहे हैं। हालांकि 2022 में ही जर्मनी में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन्स की शुरुआत हुई और आपको बताएं कि वो चुनिंदा देश कौन कौन से हैं जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन्स चल रहे हैं। तो जापान है, चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और जर्मनी, जैसा कि मैंने पहले बताया। और उसके बाद अब छठा देश भारत बन चुका है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन्स चलने वाले हैं। अब इसकी आधिकारिक शुरुआत जुलाई महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से कर दी और जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने भी लगी है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो सबसे लंबी बनी है। अभी तक जितने भी देश हैं वहाँ पर कम से कम 2 या 3 डब्बे के ही ट्रेन है, लेकिन भारत में 10 डब्बों की पानी की ट्रेन चल रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आएगा कि भला एक ट्रेन पानी से कैसे चलती है। तो अगर मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताऊँ तो हाइड्रोजन ट्रेन्स जो होते हैं उनके इंजन के अंदर हाइड्रोजन गैस भारी मात्रा में अलग अलग सिलेंडर्स के अंदर भरे होते हैं। उनको हाइड्रोजन को हवा से ली गई जो ऑक्सीजन होती है उनके साथ मिलाकर एक फ्यूल सेल तैयार किया जाता है और इन्हीं फ्यूल सेल के आधार पर ये ट्रेन चलते हैं। और इसमें होता यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि तुरंत बिजली पैदा करती है और इसी के मदद से जो इंजन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वो ट्रेन को चलाते हैं, मतलब कि इंजन को चलाते हैं और उसके बाद पूरी ट्रेन चलती है। और भारत में पहली बार 10 डब्बों की पैसेंजर ट्रेन जो है वो शुरू हो चुकी है, हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी से चलेगी। और दोस्तों, इसमें इसकी जो सबसे बड़ी खास बात होगी वो यही कि ये ट्रेन ना तो डीजल से चल रही है, ना ही पेट्रोल से और ना ही बिजली से, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी से चलेगी। और अगर हम इसके एमिशन की बात करें, मतलब कि चलने के बाद ये क्या बाहर वातावरण में छोड़ती है, तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर यानी कि वाष्प निकलेगा और पानी निकलेगा। तो आप सोचिए कि ये पर्यावरण के लिए कितना बड़ा कदम है, जो हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे, शायद वो भारत में हो चुका है। और दोस्तों, जिस तरीके से भारत को हमेशा से गरीब देश कहा गया है, वहाँ पर भला कौन सोच सकता था कि भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन चल सकती हैं, जहाँ पर ट्रेन्स कभी समय पर नहीं आते थे। एक वक्त था जब भारतीय रेलवेज बदनाम थे कि अगर 1 घंटे की देरी है, 2 घंटे की देरी है तो उसको देरी नहीं माना जाता था। आज उस देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली हैं। अगले साल 2027 से बुलेट ट्रेन भी चलेंगी अगर सरकार की माने तो। और उसी देश में आज पानी से ट्रेन चल रही है। और दोस्तों, ये दुनिया में सबसे लंबी ट्रेन है। आप सोच सकते हैं कि जर्मनी, चाइना, अमेरिका, इन देशों के बाद सबसे जो लंबी ट्रेन है वो हमने चलाई है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का किस तरीके से विकास हो रहा है। अब अगर मैं आपको इसी ट्रेन के बारे में थोड़ा और बताऊं तो इसमें यही है कि नमो ग्रीन रेल के तहत इस ट्रेन की जो है आधारशिला रखी गई है और इसके तहत 10 कोच बने हैं टोटल। और इसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो यही कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा इस पूरे योजना के माध्यम से और इससे 0% कार्बन एमिशन होगा। आप सोच सकते हैं कि एक ट्रेन जो कि पॉल्यूशन फैलाती है, लेकिन वहाँ पर अगर एक ट्रेन पानी से चलती है और जो सिर्फ वाटर वेपर यानी कि वाष्प छोड़े वातावरण में और सिर्फ पानी छोड़े, तो क्या उससे कोई नुकसान होगा। हालांकि ये आगे देखने वाली बात होगी कि ये ट्रेन, ये योजना कितनी ज़्यादा सफल होती है, लेकिन फिलहाल भारत में सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चल चुकी है।